हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का कंप्लीट कोर्स। जैसा कि मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था, तो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था वर्णमाला व्याकरण से स्टार्ट करके वर्णमाला को जो पार्ट 1 था वो मैंने आपको बताया था। तो मैंने बताया था वर्णमाला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। तो एक हमारा होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो मैंने स्वर के बारे में जो मुख्य बातें थी वो आपको बता रखी है। तो आज हमारा जो सेकेंड पार्ट था उसी का वो है व्यंजन। तो यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में आपको कल की क्लास का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारी कौन सी क्लास है? दूसरे नंबर की क्लास है। तो आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन हमारे क्या होते हैं? तो व्यंजन को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त। ये इसके मुख्य 4 पार्ट होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो स्पर्श व्यंजन में जो हमारे आते हैं वो हमारे आते हैं का से पा वर्ग तक। स्पर्श व्यंजन में हमारे क्या आते हैं? का से पा वर्ग तक। तो का वर्ग में हमारे कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है। का वर्ग हमारा का से इंगा तक, चा वर्ग चा से इया तक, टा वर्ग टा से अड़ा तक, ता वर्ग ता से ना तक, और पा वर्ग में हमारे आते हैं पा से मा तक। तो जो इनकी टोटल संख्या होती है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती, तो आप क्या बताओगे फ्रेंड्स? 25। कितनी होती है? 25 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतस्थ। तो अंतस्थ हमारा क्या होता है? तो अंतस्थ हमारा होता है या, रा, ला, वा। ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। तो इनकी संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद अगला हमारा जो होता है वो है ऊष्म। तो ऊष्म में हमारे कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। ऊष्म में हमारा आ जाएगा सा, खे, शा, हा। और यदि इनकी संख्या पूछी जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो फ्रेंड्स इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त। संयुक्त में हमारे कौन कौन से आते हैं? तो ये हमारा आता है छत्री, छत्री वाली छा, त्रा, ज्ञा और श्रीमान वाली श्रा। तो यदि इनकी भी कुल संख्या पूछी जाए तो ये कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन से मिलके बना वो उसके नाम से आपको पता चल रहा है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि त्रा किन 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है, तो आपको ये भी सारा कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। तो छतरी वाला छा होता है, ये हमारा बना होता है आधी का और शा से मिलके। ठीक है, खे वाली शा। ठीक। त्रा जो हमारा होता है आधी त्रा और रा से मिलके बना होता है, और जो हमारा ज्ञा होता है ये आधी जा और इया से मिलके बना होता है, और जो श्रीमान वाली श्रा होती है हमारी आधी शा और रा से मिलके बनी होती है। तो आप नोट डाल के इतना सारा कुछ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी क्लास पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लग रहा है या फिर मैं आपको लिखाते चलूँ और समझाते चलूँ? ये तो मैंने आपको इसलिए ऐसा किया हुआ ताकि आप लोगों को टाइम बच सके, नहीं तो लिखने में क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए। चलिए, यदि आपको नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सारा कुछ बाद में अपना नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपको बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कराई जा रही है। आप हिंदी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें हिंदी ग्रामर, इसके बाद मैं सामान्य हिंदी भी पढ़ाऊंगी आपको। किसी भी एग्जाम में जैसे आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे अब, तो हमने बात करी थी स्पर्श हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आपसे एग्जाम में केवल बस इतना ही पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं या व्यंजन की संख्या कितनी होती, तो आप क्या टिक करोगे? 33, 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 33 होती है। कैसे होती है? इसको संयुक्त वाले को हम इसमें ऐड नहीं करते हैं। ठीक है,
इनको जोड़ के कुल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। ठीक है। यदि आपसे केवल इतना पूछा जाए कि व्यंजन हमारे कितने, कुल नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं, तो आप क्या टिक करोगे? 33। इसके बाद यदि आपसे पूछ दिया जाए कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल पूछेगा तो आप क्या करोगे? टिक। कुल व्यंजन हमारे होते हैं 41। ठीक है। ये कैसे होते हैं, अभी सारा कुछ आप देखिए। तो 33 तो आपको समझ आ गया कि व्यंजन की संख्या पूछे, क्योंकि संयुक्त वाला इसमें जोड़ा नहीं जाता है, तो ये सब जोड़ के हमारा 33 हो जाएगा। इसके बाद हमारे व्यंजन के और भी कुछ पार्ट होते हैं जो हमारे मुख में नहीं आते, लेकिन जब कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाती है तो उसमें जुड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करेंगे उच्छिष्ट व्यंजन की। तो यदि हमारा जो डा होता है, डा के नीचे हमें बिंदी रखी मिले, ठीक है, आपको समझने के लिए मैं ये बता रही हूँ, ढा के नीचे बिंदी रखी मिले तो आप लोग पहचान जाएंगे ये हमारे कौन से व्यंजन है। ये हमारे हैं उच्छिष्ट व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 2। ठीक है। इसके बाद हमारे और आते हैं आगत। तो यदि जा के नीचे ऐसी बिंदी आपको रखी मिले और फा के नीचे ऐसी बिंदी रखी मिले तो ये हमारे किस में आएंगे? आगत में। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कि कुल व्यंजन में 41 जो हमारा दिया रहता है कि कुल व्यंजन 41 होते हैं, वो कैसे दिया रहता है? सारा कुछ जोड़ के 25, 4 ये, और इसमें संयुक्त भी जोड़ लेते हैं और 4 ये, तो कुल व्यंजन हो गए हमारे कितने? 41। ठीक है। आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। तो वर्णमाला में जो हमारी वर्णमाला की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 52। जो स्वरों की संख्या थी हमारी वो कितनी थी? 11। कल मैंने आपको स्वर के बारे में सारा कुछ बताया हुआ था। ठीक है। अब देखिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ गया। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे यदि आपसे पूछा जाए अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, तो हमारे या और वा अर्धस्वर में आते हैं। ठीक है। यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा का, घा, या और कोई दूसरा रख दिया गया रहा, तो यदि पूछ दिया जाए आपसे कि इसमें हमारा अर्धस्वर कौन सा है, तो यदि आपको पता होगा तो आप मार्क कर देंगे, टिक कर देंगे कि हमारा या होता है। ठीक। इसके बाद लुंठित व्यंजन क्या होता है हमारा? ये होता है रा, केवल रा। लुंठित व्यंजन में हमारा क्या आता है? केवल रा आता है। और फ्रेंड्स एक लास्ट और बचता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन। तो ये हमारा होता है क्या? ला। पार्श्विक व्यंजन हमारा क्या होता है? ला। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगी स्वर से रिलेटेड, अभी थोड़ा कुछ बताना है, उसका उच्चारण स्थान बताऊंगी। इसके बाद स्वर के और भी कुछ पार्ट होते हैं तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगी। आज सारा कुछ व्यंजन का आपको कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्वर के बाद जो अगली उसकी क्लास होगी उसमें व्यंजन का उच्चारण स्थान सारा कुछ ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? यदि क्लास पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल में मैथ की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आज उसकी भी दूसरी क्लास आप लोगों को अपलोड हो जाएगी। तो यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो और यदि चैनल को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।